डोनाल्ड ट्रंप बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जनवरी में शपथ लेंगे। उनकी नई टीम में कई नए चेहरों को जगह मिलेगी। इनमें से कुछ चेहरे काफी शॉकिंग हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने कई पुराने साथियों को भी अपनी टीम में जगह दी है। आखिर ट्रंप के नए साथी कौन कौन हैं, देखिए रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम पूरा करेगी ट्रंप का ड्रीम। एलन मस्क, रामास्वामी को डोज की जिम्मेदारी। ट्रंप टीम से चीन और ईरान को सीधा संदेश। नई टीम अमेरिका फर्स्ट की थीम। डोज से सरकारी नौकरशाही को डोज। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उनकी सरपरस्ती में जो नई टीम सामने आई है वो अमेरिका फर्स्ट की बात पर मुहर लगा रही है। ट्रंप ने अपनी टीम 10 के जरिए चीन और ईरान जैसे देशों को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। ट्रंप की लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी का। दोनों को ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज की जिम्मेदारी दी गई है। एलन मस्क को डोज की जिम्मेदारी। बात अगर एलन मस्क की करें तो वो ट्रंप के चुनाव प्रचार में भी उनके साथ दिखे थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक हैं। अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर एलन मस्क का कहना है कि उनका लक्ष्य संघीय सरकार को $7 ट्रिलियन के बजट से $2 ट्रिलियन की कटौती करना है। विवेक रामास्वामी को भी डोज की जिम्मेदारी। एलन मस्क की तरह विवेक रामास्वामी को भी डोज की जिम्मेदारी ट्रंप ने दी है। विवेक रामास्वामी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और उद्यमी हैं। उन्होंने 2014 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रोइवन साइंसेज की स्थापना की थी। मस्क और विवेक रामास्वामी को विशेष जिम्मेदारी देने का मकसद सरकारी नौकरशाही को खत्म करते हुए अतिरिक्त नियमों में कटौती करना और फिजूल खर्ची में कटौती करने के साथ साथ संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस विजन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट करार दिया है। मार्क रूबियो राज्य सचिव। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्क रूबियो को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई सरकार में अमेरिका का शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी नियुक्त किया है। मार्क रूबियो का मुख्य काम चीन के साथ अमेरिका पावर स्ट्रगल को तेज करने का होगा। रूबियो को इजराइल का सबसे खास दोस्त माना जाता है। वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लंबे समय से आलोचक रहे हैं। पीट हेग्सेथ रक्षा सचिव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना में मेजर रहे और फॉक्स न्यूज के एंकर और होस्ट पीट हेग्सेथ को नया रक्षा मंत्री बनाने का ऐलान किया है। हेग्सेथ अगले साल 20 जनवरी से पेंटागन का नेतृत्व करेंगे। हेग्सेथ ने 2014 में फॉक्स न्यूज से जुड़ने के बाद फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड और फॉक्स नेशन पर मेजबान के रूप में काम किया है। पेंटागन में लगभग 2.9 मिलियन लोग काम करते हैं और इसका बजट लगभग $750 बिलियन के करीब है। माइक वाल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कांग्रेस के सदस्य और पूर्व विशेष बल अधिकारी माइक वाल्ट्ज को ट्रंप ने अपना विदेश नीति सलाहकार नियुक्त किया है। ये पद व्हाइट हाउस का शीर्ष पद है। वाल्ट्ज चीन को खतरे के रूप में देखते हैं और रूस की आलोचना करते रहते हैं। वो यूक्रेन के लिए अपना समर्थन कम करने के पक्षधर भी हैं। जॉन रैडक्लिफ CIA निदेशक। राष्ट्रपति ट्रंप ने रैडक्लिफ को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। रैडक्लिफ ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। इन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है और पहले महाभियोग के दौरान इन्होंने ट्रंप का बचाव किया था। तुलसी गैबार्ड राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। हवाई की पूर्व कांग्रेस वुमन तुलसी गैबार्ड ने डेमोक्रेट से ट्रंप के पुनर्निर्वाचन का समर्थन किया था। वे लंबे समय से अलगाववादी विदेश नीति की समर्थक रही हैं और यूएस के विरोधियों जैसे कि पुतिन के रूस के प्रति सहानुभूति रखने वाली टिप्पणियां की हैं। तुलसी प्राउड हिंदू हैं और अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की निंदा करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम में वो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में 18 खुफिया एजेंसियों के समन्वय का नेतृत्व करेंगी। मैट गेट्स मुख्य न्यायिक अधिकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने मैट गेट्स को मुख्य न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। गेट्स कांग्रेस में रहते हुए ट्रंप के बड़े समर्थक माने जाते रहे हैं। गेट्स पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों की जांच हो रही है। उन्होंने आरोपों से इनकार भी किया था। क्रिस्टी नोम गृह सुरक्षा सचिव। ट्रंप की एक लंबे समय से सहयोगी रही और दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोम को ट्रंप की नई सरकार में अप्रवासी नियंत्रण और अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एलिस स्टेफानी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत।
डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टेफानिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत बनाने का फैसला किया है। एलिस स्टेफानिक ट्रंप की बड़ी समर्थक के रूप में जानी जाती हैं। एलिस स्टेफानिक को इजराइल का कट्टर समर्थक भी माना जाता है। खुद को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाए जाने के बाद एलिस स्टेफानिक ने कहा कि अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने का अभियान के साथ तैयार है। माइक हक्काबी इजराइल में अमेरिकी राजदूत। माइक हक्काबी की नियुक्ति को लेकर ट्रंप का कहना है कि पूर्व अरकानसास गवर्नर और ईसाई पादरी से राजनीतिज्ञ बने माइक हक्काबी इजराइल और इजराइल के लोगों से प्रेम करते हैं और इसी तरह इजराइल के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। ली जेल्डिन पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टीम में ली जेल्डिन को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी नियुक्त किया है। सूजी वाइल्स व्हाइट हाउस के मुख्य कर्मचारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टीम में सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की मुख्य कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया है। सूजी वाइल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला होंगी। व्हाइट हाउस में इस पद पर पहली बार किसी महिला को नियुक्त कर ट्रंप ने महिला वोटर्स के बीच बड़ा संदेश दिया है। पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान उन पर महिलाओं से संबंधित आरोप लगते रहे। कई महिला सेलिब्रिटीज ने ट्रंप के खिलाफ और कमला हैरिस के लिए प्रचार प्रसार किया था। फिलहाल ट्रंप टीम में वित्त सचिव पद के लिए किसी के नाम की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। जाहिर है ट्रंप की इस नई टीम से अमेरिका फर्स्ट की थीम और चीन ईरान को सीधा संदेश का साफ साफ पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।